Hi everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. I am Asta Gandhi. So in this video we are going to cover some important terms of chapter 2 Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. So जो साइड में बॉक्सेस गिवन होते हैं वो बच्चे स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक तो वो वन वर्ड में बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब उनमें से वन वर्ड आते हैं. सेकेंड वन इज़ जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनसे भी रिलेटेड होते हैं. एंड थर्ड वन इज़ जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें हमें इतना मैटर नहीं मिलता, लेकिन अगर हम साइड वाले बॉक्सेस के कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड कर देते हैं तो उनकी लेंथ में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं. तो आई सजेस्ट यू कि इम्पोर्टेंट टर्म्स ज़रूर पढ़ें और एक बार साइड वाले जो बॉक्सेस गिवन होते हैं वो भी एक बार स्टडी कर लें. सो इन दिस वीडियो we are going to cover those important terms. So let's start without wasting any time. First one is epigraphy. Epigraphy क्या होता है? That is the study of inscriptions. नेक्स्ट वन इज़ इंस्क्रिप्शंस. अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं. इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन, मेटल और पोइट्री. तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? राइटिंग्स होते हैं. कहाँ पे एनग्रेव्ड कर रखा होता है? हार्ड सरफेसेस पे. हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन, मेटल और पोइट्री. दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ ऑफ दोज हु commissioned them and include the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions. तो उनमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इंस्क्रिप्शंस में जो राइटिंग्स होती हैं उनमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? दे यूजुअली रिकॉर्ड अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़. अचीवमेंट्स मतलब किंग के क्या अचीवमेंट्स हैं या उस स्टेट के क्या अचीवमेंट्स हैं. एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी कॉमन लाइफ में. और आइडियाज़ ऑफ दोज हु कमीशन दैम, मतलब जो जिन्होंने उनको कमीशन करवाया है. मान लो जैसे अशोका ने इंस्क्रिप्शंस बनवाने शुरू किए तो उन अशोका के आइडियाज़ लिखे होते थे. एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग, किंग की एक्सप्लॉइटेशन, किंग कैसे एक्सप्लॉइट करता था. और डोनेशंस मेड बाय वुमेंस एंड मेंस टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो मैन और वुमेन जो डोनेशंस करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए वो मेंशन होता था. तो क्या क्या मेंशन होता था? अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़, आइडियाज़ ऑफ दोज हु कमीशन दैम, एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स एंड डोनेशंस मेड बाय मैन एंड वुमेन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. अब देखो ये वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी हमने अभी पढ़ा कि उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता था. नेक्स्ट इज़ इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स सम ऑफ विच कैरी डेट्स. इंस्क्रिप्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं? परमानेंट रिकॉर्ड्स, क्योंकि स्टोन्स पे इंस्क्राइब, हार्ड सरफेस पे इंस्क्राइब किए जाते हैं स्टोन, मेटल, पोट्री, तो उनका डिस्पोज ऑफ होने का कोई चांसेस नहीं होता. और उनके अंदर जो एनग्रेव्ड करके लिखा हुआ है ये तो नहीं कि कुछ चिपका रखा है या फिर किसी कलर से लिखा हुआ है जो उतर जाएगा. एनग्रेव्ड करके लिखा होता है, तो दे आर परमानेंट रिकॉर्ड्स एंड सम ऑफ विच कैरी डेट्स, और कुछ डेट्स भी कैरी करते थे. अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल ऑफ राइटिंग. और कुछ जो अदर इंस्क्रिप्शंस होते थे वो कैसे डेट किए जाते थे? पैलियोग्राफी. पैलियोग्राफी मीन्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि अगर ये वाला राइटिंग का स्टाइल है तो ये इस टाइम पीरियड का था, तो फिर उस हिसाब से मतलब उनकी डेट्स मेंशन की जाती थी. कईयों पे तो डेट्स लिखी ही होती थी, जिन पे नहीं लिखी होती थी उनकी राइटिंग के स्टाइल से उनका इमेजिन किया जाता था कि भाई हाँ ये इस टाइम पीरियड से की इंस्क्रिप्शंस है, इधर से बिलोंग करती हैं, विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीजन. फॉर इंस्टेंस अब एग्जांपल देखो, अप्रोक्स 250 BC में जो लेटर ए है वो कैसे लिखा जाता था? ये उल्टा के, ये देखो जैसे कि ये उल्टा के गिवन है ना, ऐसे लिखा जाता था. बट बाय अब 500 CE के अप्रोक्स ये कैसे लिखा जाता है? ऐसे, मैं या भय की तरह. तो मतलब ए का भी लिखने का स्टाइल अलग है, एक जगह के है एक जगह भय है, तो इससे उनका टाइम पीरियड पता चल जाता था. द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, अ नेम फॉर लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. तो जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस होते थे वो कौन सी लैंग्वेजेस में होते थे? प्राकृतिक, अ नेम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, मतलब ये जो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे उसका नाम है, वो वाली लैंग्वेज है. नेम्स ऑफ रूलर्स सच एज अजातशत्रु एंड अशोका नोन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस. तो जो रूलर्स के नेम हैं जैसे अजातशत्रु और अशोका, ये हमें कैसे पता चले हैं? प्राकृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन से इनके नाम पता चले हैं.
have been spelt in their प्राकृतिक forms in this chapter. You will also find terms in languages, और हमें ऐसी कुछ terms को और कौन कौन सी languages में मिलेंगी, पाली, तमिल एंड संस्कृत, which two were used to write inscriptions and text. मतलब inscriptions और text और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, पाली, तमिल और संस्कृत. प्राकृत तो कॉमन लैंग्वेज थी, लेकिन कुछ अदर लैंग्वेजेस थी, पाली, तमिल एंड संस्कृत, उसमें भी लिखे जाते थे. इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल, और ये भी पॉसिबल है कि बाकी लैंग्वेजेस में भी बोलते होंगे, इवन थो दीज वर नॉट यूज फॉर राइटिंग. मतलब हमें तो रिटर्न वाली पता चली हैं, जैसे कि प्राकृत हो गई और कुछ पाली, तमिल और संस्कृत, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ और बोलते होंगे लेकिन वो लिखी नहीं गई होंगी, तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी थी. So next one is Janapada. Janapada means the land where a Jana, a people, clan or tribe, sets its foot or settles. It is a word used in both Prakrit and Sanskrit. तो जनापदा एक लैंड है जहाँ पे पीपल रहने लगते हैं. क्लैन मीन्स ग्रुप हो गया पीपल का, एंड ट्राइब मीन्स सभी को बताइए ट्राइब्स क्या होते हैं, और ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, प्राकृत एंड संस्कृत दोनों लैंग्वेजेस में. Next one is oligarchy. Oligarchy refers to a form of government where power is exercised by a group of men. तो oligarchy एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर किसके हाथ में होती है, अ ग्रुप ऑफ मैन. द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रीड लास्ट ईयर वाज एन oligarchy in spite of its name. तो जो रोमन रिपब्लिक आपने लास्ट ईयर में पढ़ा, दैट वाज आल्सो एन oligarchy. नेक्स्ट वन इज लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स. Most Ashokan inscriptions were in Prakrit language, while those in the northwest of the subcontinent वर इन अर्मेनिक एंड ग्रीक. मतलब जो मोस्टली अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट में है सब कॉन्टिनेंट के, वो किस में है, अर्मेनिक एंड ग्रीक. मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस, जो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस होती हैं, दैट वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन खरोष्टी. मतलब प्राकृतिक जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं उनकी स्क्रिप्ट कौन सी होती है, ब्राह्मी, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न में है खरोष्टी. द अरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज फॉर इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान. और जो अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स हैं दैट वर यूज्ड इन अफगानिस्तान. नेक्स्ट वन इज चीफ एंड चीफडम्स. अ चीफ इज़ अ पावरफुल मैन. एक पावरफुल मैन होता है हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी. ज़रूरी नहीं है कि वो हेरिडेटरी हो. ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक. और मतलब उसको सपोर्ट किया जाता है, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उस चीफ को सपोर्ट करता है. उसके फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं. लीडरशिप इन वारफेयर. अगर कोई बाहर से अटैक कर देता है तो उसमें उनको लीडर बन के मतलब प्रोटेक्ट करना होता है अपनी कंट्री को. एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने में भी उनका मेन रोल होता है. ही रिसीव्स गिफ्ट फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स. और वो उनको जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको गिफ्ट देते हैं. और लेकिन जो किंग्स होते हैं वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं. चीफ अपने जो भी क्लैन वगैरह है उसको साथ में लेके चलता है. एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स दीज अमंग्स इन सपोर्टर्स. तो जो चीफ्स को गिफ्ट मिलते हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सपोर्टर्स में. जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन चीफडम्स. और ये भी है कि चीफडम्स मतलब जहाँ जो चीफ का स्टेट होगी दैट इज़ नोन एज चीफडम्स. तो जो चीफडम्स है उसके अंदर कोई रेगुलर आर्मी और ऑफिशियल्स नहीं होते थे, वो रिक्रूटेड किए जाते थे बाद में. ट्रांसप्लांटेशन इज़ यूज फॉर पैडी कल्टिवेशन इन एरियाज़ वेयर वाटर इज़ प्लेंटीफुल. मतलब ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा क्रॉप प्लांटिंग मेथड है दैट इज़ यूज फॉर पैडी कल्टिवेशन. पैडी कल्टिवेशन में यूज़ होता है जहाँ पे पानी की कमी नहीं है. प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा पानी है. हेयर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट. मतलब पहले सीड्स को ऐसे बिखेर दिए जाते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो सैपलिंग्स बन जाती है. फिर सैपलिंग्स को उखाड़ के कहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, वाटर लॉज्ड फील्ड्स. मतलब जहाँ पे पानी है, पानी भरा हुआ जब फील्ड्स है वहाँ पे क्या बोलते हैं, सैपलिंग्स को प्लांट किया जाता है. दिस इंश्योर्स अ हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स एंड हायर यील्ड्स. तो इससे क्या होता है कि पानी भी ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे यही मेथड यूज़ किया जाता है ताकि सैपलिंग ज़्यादा सर्वाइव कर सके और हायर यील्ड्स दे सके, मतलब प्रोडक्शन हाई हो.
नेक्स्ट वन इज गहापति. गहापति वॉज द आउनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड. गहापति क्या होते हैं? आउनर, मास्टर या हेड होते हैं हाउस होल्ड के, जो कंट्रोल करते हैं अपने हाउस होल्ड को. हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वुमेन, वुमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, स्लेव्स एंड वर्कर्स हु शेयर्ड अ कॉमन रेजिडेंस. जो क्या मतलब एक ही घर के अंदर रहते हैं, उनमें जो मास्टर होता है दैट इज़ नोन एज गहापति. ही वॉज ऑल्सो द आउनर ऑफ द रिसोर्सेज. और वो रिसोर्सेज के भी ऑनर होते हैं, लाइक लैंड, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स. लैंड मतलब जो ज़मीन होगी उनके पास, जो एनिमल्स हो गए जो उन्होंने पाल रखे होते हैं, एंड अदर थिंग्स लाइक दैट बिलोंग टू हाउस होल्ड. और जो कुछ अदर थिंग्स होती है, प्रॉपर्टी वगैरह होगी जो हाउस होल्ड की होती हैं. समटाइम्स द टर्म वॉज यूज एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मैन बिलोंगिंग टू द अर्बन इलाइट इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स. मतलब गहापति एक ऐसी टर्म है, ये कभी कभी यूज़ होती है मतलब एक वेल्दी मर्चेंट्स को शो करने के लिए जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ एन आग्रहा वॉज लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण. आग्रहा मतलब एक ऐसा लैंड जो ब्राह्मण को ग्रांट किया गया हो, और मतलब उसको स्पेशल राइट्स होते हैं, मतलब उनको लैंड रिवेन्यू नहीं पे करना पड़ता और अपने ड्यूज़ भी नहीं पे करने पड़ते किंग को. और उनके पास बल्कि ये राइट भी होता है कि वो अपने ड्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं लोकल पीपल से. तो आग्रह क्या है? आग्रह तो एक लैंड है जो ब्राह्मण को दे सकते हैं. ऐसा ब्राह्मण जो लैंड रिवेन्यू से, मतलब लैंड रिवेन्यू उसको पे नहीं करना पड़ता राजा को, ना ही ड्यू पे करना पड़ता है, बट उसको ये भी राइट होता है कि वो ड्यू कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम लोकल पीपल. नेक्स्ट वन इज द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र. ईच सिटी हैड अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन. हर सिटी की अपनी खुद की हिस्ट्री होती है. जैसे कि पाटलिपुत्र की है. पाटलिपुत्र स्टार्टिंग में एक विलेज था जिसका सिंपली नेम था पाटलिग्रामा. लेकिन 5th सेंचुरी BCE में जो मगधन रूलर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देंगे राजगृह से इधर, एंड इसका रीनेम कर देंगे. और 4th सेंचुरी तक जो पाटलिपुत्र है, 4th सेंचुरी BCE तक जो पाटलिपुत्र है, इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ये मौर्यन एम्पायर की कैपिटल बन गई थी. एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन एशिया. और एशिया में सबसे लार्जेस्ट सिटी का रोल प्ले कर रही थी. सब्सिक्वेंटली इट्स इम्पोर्टेंस अपेरेंटली डिक्लाइन. लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन होगी व्हेन द चाइनीज़ पिलग्रिम. जब चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे, ज़ुआंग विजिटेड द सिटी इन द 7th सेंचुरी CE. जब चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग ने जब ये विज़िट की थी सिटी, ही फाउंड इट इन र्यून्स. मतलब उबड़ खाबड़, र्यून्स मतलब कि भाई बिल्कुल डीके हो चुकी हो, ख़राब हो चुकी हो, और विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम रह गई थी. सो नेक्स्ट वन इज़ वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. अभी हमने लास्ट इंस्क्रिप्शंस वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या मेंशन किया जाता था. उसमें गिफ्ट्स भी मेंशन किए जाते थे जो मैन और वुमेन देते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के. तो उन स्पेशल इंस्क्रिप्शंस जिनमें ये मेंशन किया जाता था कि गिफ्ट दिए हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या डोनेशंस दिए हैं, दैट इज़ नोन एज वोटिव इंस्क्रिप्शंस. नेक्स्ट वन इज पेरिप्लस इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड. पेरिप्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेलिंग अराउंड मतलब शिपिंग करना. एंड एरिथ्रेन वॉज द ग्रीक नेम फॉर द रेड सी. मतलब रेड सी का ग्रीक नेम में क्या बुलाते हैं? एरिथ्रियन जो भी है वट एवर. पेरिप्लस मीन्स सेलिंग अराउंड और एरिथ्रियन नेम फॉर रेड सी. एंड लास्ट वन इज न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स. इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स, मतलब विजुअल एलिमेंट्स देखने वाली चीज़ें, सच एज स्क्रिप्ट्स एंड इमेजेस, मेटलर्जिकल एनालिसिस एंड द कंटेक्स्ट इन विच दे हैव बीन फाउंड. तो न्यूमिस्मेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स. क्या इंक्लूड करता है? विजुअल एलिमेंट्स जैसे कि स्क्रिप्ट, इमेजेस एंड मेटलर्जिकल एनालिसिस एंड कंटेक्ट्स इन विच दे हैव फाउंड. और जो जहाँ पे वो मिले हैं उसका एनालिसिस करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.